देखते रहे और नेत्रों से अश्रु प्रवाहित करने लगे और चरणों में प्रणाम किया। तभी आचार्य चरण भीतर से आए और आकर के प्रसाद देने लगे, तीर्थ देने लगे। तो कहा कुछ मांग लो ठाकुर जी से। बोला अब एक ही आशा है। बोले क्या? अब कहीं और नहीं जाना, बस ये अपनी चरण में रख लें। मुझे यहाँ से आगे जाना ही नहीं है, मुझे वापस राज्य नहीं करना है, मैं इनके चरणार बिंदों में केवल इनको देखते हुए रहना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहिए। आपने ये कामना की थी और ये कामना सुनते ही शेषनाग पर पौड़े श्रीमन नारायण भगवान उठ बैठे और प्रत्यक्ष प्रकट होकर के मंदिर से बाहर निकल करके आए और श्री यामुनाचार्य जी को अपने हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। मैं बहुत प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न हूं? संसार में जितनी योग्यताएं एक मानव चाहता है वो सब तुमको दी मैंने, लेकिन उन सबको कभी भी अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि पर, अपने प्रभाव पर हावी नहीं होने दिया। और आज जब इतने वर्ष बाद मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुआ, तुमने सबका त्याग कर दिया, सर्वस्व मुझ पर न्यौछावर कर। मैं बहुत प्रसन्न हूं। और तब श्री यामुनाचार्य जी को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। इस बात से प्रमाणित होता है कि आपके चाहने से ठाकुर जी आपको प्रिय नहीं लगते हैं। मैं बार बार कथाओं में कहता हूं कि गोविंद देव जी के सामने जाकर के, और गोविंद देव जी इतने भागे कि उस समय किसी ने आपको भीड़ से निकाला तो आप व्याकुल हो गए, मुझे क्यों बुलाया, मुझे देखना है उनको। इतनी व्याकुलता हुई कि आप दोबारा दौड़ करके दर्शन करने गए। प्रमाणित मान लीजिएगा, आप उनको देख के नहीं रीझे हैं, वो आपको देख के रीझ रहे हैं, वो आपको देख के प्रसन्न हो रहे हैं। कथा सुनने की आपके चित्त में इच्छा नहीं जग सकती है, कथा आपको चुन के बुलाती है। गोविंद देव जी जाने की इच्छा आपकी नहीं होती, गोविंद देव आपको बुलाते हैं। ये आचार्य चरणों की कृपा, ये महाप्रभु की कृपा, ये जगन्नाथ जी की कृपा, गोविंद देव जी की कृपा आप पर हो रही है। वारे भैया, ठाकुर जी ने उनको स्वीकार किया।